ठीक। और अर्जुन जो था वो अपने जाति कर्मों को छोड़ने की कोशिश कर रहा था। पूरी गीता में लोग ऐसा कहते हैं कि जाति का कहीं जिक्र नहीं है, तो जय भीम सभी को। मैं रजत मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं बहुजन साहित्य के इस खास कार्यक्रम में। आज हमारे साथ मौजूद हैं सत्यानंद महाराज जी, जो कि पहले आर्य समाजी रहे और कुछ टाइम तक वो संघी भी रहे, और बाकी के जो अलग अलग धर्म या पंथ कह लें, उन सभी के साथ जुड़ के उन्होंने काम किया, उनकी विचारधारा को समझा, सभी धर्मों का तुलनात्मक अध्ययन किया, और बाद में आखिरी में आज की डेट में वो खुद को मानवतावादी कहते हैं। फूले अंबेडकर शाहू इस विचारधारा से ताल्लुक रखते हैं, अब समझने की कोशिश कर रहे हैं और समझाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अध्ययन जो पढ़ने और पढ़ाने का जो काम है वो लगातार निरंतर चलते रहता है, इंसान हमेशा सीखते रहता है। गलत कह रहा हूं मैं महाराज जी? जी जी बिल्कुल सही है। मैं संघी और आर्य समाजी के साथ में एक समय मुस्लिम समर्थक या इस्लाम का भी मैंने डीपेस्ट अध्ययन किया है, ईसाईयत का भी अध्ययन किया है, और संघ की शाखा लगाई में मुख्य शिक्षक भी रहा हूँ। अच्छा। और हाँ, कट्टरपंथी संगठनों से जुड़ा रहा, लेकिन वर्तमान में और बीच में मैंने बुद्ध, फुले शाह अम्बेडकर, पेरियार का भी गहन अध्ययन किया, और इस विचारधारा के लिए मैंने बहुत काम किया है, और अभी भी मैं करता हूँ, ऐसी बात नहीं है। स्वागत है सर आपका बहुजन साहित्य के प्लेटफॉर्म पर। हाँ ठीक है, बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद जी। मैं सर आपसे गीता के विषय में चर्चा करना चाहता हूं, क्योंकि गीता को आज की डेट में कुछ इस तरीके से सामने रखा जाता है कि ये बहुत ही आदर्श किताब है, इससे बहुत आपको मानवता के मूल्य सीखने को मिलते हैं। मैनेजमेंट गुरु कई सारे आप देखेंगे कि इस्कॉन से ताल्लुक रखने वाले या इस्कॉन से ताल्लुक नहीं भी रखने वाले लोग भी इससे आपको बताएंगे कि इससे आप मैनेजमेंट सीख सकते हैं। तो इन सारी बातों में कितना कितना दम है? आपका जो अध्ययन है वो क्या कहता है गीता के बारे में? देखिए, क्या होता है कि जो मनुष्य जिस धर्म में, जिस जाति, जिस संप्रदाय में पैदा होता है, तो वो उसका पूरा तरह का मानसिक गुलाम होता है, और उसको हर चीज अपने शास्त्र में और अपने गुरु में नजर आती है। वो जीवन की प्रत्येक समस्या को अपने शास्त्र और अपने गुरु में वो निकालता है। वो समझता है कि मेरे जो गुरु है वो सर्वज्ञ है। कोई भी दुनिया में ना तो कोई शास्त्र सर्वज्ञ होता है, ना कोई गुरु, ना कोई सिद्धांत। सब कुछ देश काल परिस्थिति के अनुसार बदलता है। और सबसे बड़ी बात है कि जैसे आज सारी दुनिया ने जाकिर नायक को सुना, तो जाकिर नायक ने कुरान की ऐसी वैज्ञानिक व्याख्या की कि कुरान में सारा ज्ञान, सारी दुनिया का ज्ञान उसने टपका दिया, और विज्ञान भी टपका दिया, मैनेजमेंट भी टपका दिया, और एम्ब्रियोलॉजी भी टपका दी। वो सारी दुनिया का ज्ञान कुरान में। यही चश्मा बाइबिल वालों पे चढ़ा हुआ है, यही गीता वालों पे चढ़ा हुआ है, यही सभी धर्मों की ये बीमारी है, एक तरह की। एक तरह का मनोरोग है कि वो अपने शास्त्र में, देखिए क्या होता है कि जैसे मैं बताऊं आपको, एक उदाहरण देता हूं। एक व्यक्ति डॉक्टर बनता है, एक मुसलमान डॉक्टर बनेगा, तो कुरान की आयतों की ऐसी व्याख्या करेगा कि उसमें से वो सेल विज्ञान ढूंढ लेगा, वो उसमें से एम्ब्रियोलॉजी ढूंढ लेगा, उसमें से वो मतलब अगर वो उसने भौतिक शास्त्र पढ़ा तो ब्रह्मांड कैसे बना, दुनिया कैसे बनी, जीव विकास कैसे हुआ, सारा कुरान में से टपका लेगा। यही काम बाइबल वाला करेगा, और यही काम गीता वाला करेगा। वास्तव में जो गीता वाला है उसको बाइबल में या कुरान में विज्ञान नजर नहीं आता, और कुरान वाले को, बाइबल वाले को गीता में विज्ञान नजर नहीं आता। जबकि अगर कायदे से हम अपने अपने शास्त्रों और अपनी अपनी परंपराओं को मतलब युग के अनुरूप व्याख्या करके, और अपने अंधे अनुयायियों की आंखों में धूल झोंक रहे हैं, और लोगों को ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि हमारे बाप दादा बहुत ज्ञान विज्ञान नहीं थे, और सारी दुनिया का ज्ञान हमारे शास्त्र में है। अपने अपने अहंकार की तृप्ति अपन कर रहे हैं। लेकिन शास्त्र को इस दृष्टिकोण से नहीं पढ़ा जाना चाहिए। शास्त्र को हमेशा युगीन परिस्थितियों में समझा जाना चाहिए। यानी जिस युग में वो किताब लिखी गई थी, उस समय का समाज, देश काल परिस्थिति क्या थी, उस हिसाब से हमें उसकी व्याख्या, जो प्राचीन व्याख्या है, यानी जब किताब लिखी गई थी उसकी जो पहली व्याख्या है या दूसरी व्याख्या है, वही सच है। बाद की जो व्याख्या, आधुनिक व्याख्या, तो आधुनिक युग के दबाव में विभिन्न जातियों, धर्मों, संप्रदायों और विज्ञान का इतना सारा दबाव है, तो उसमें से हम विज्ञान कर पा रहे हैं। गीता जब लिखी गई थी, तो गीता लिखी गई थी
मतलब ईसा मसीह के करीब 500-600 साल पहले बालादित्य नाम का कोई राजा था हमारे यहाँ पे, ये गुप्त काल में। उस समय गीता की रचना इसलिए की गई थी कि भगवान गौतम बुद्ध का जो वर्ण व्यवस्था, जात पात, अंधविश्वास के खिलाफ आंदोलन चल रहा था और वो लोगों को मतलब सन्यासी भी बना रहे थे, वो अपने जाति और वर्णिक कार्यों को छोड़ करके लोग साधु संत भी बन रहे थे। तो किसी हमारे जैसे धर्म के ठेकेदार पंडित पुजारी ने घर में बैठ करके कृष्ण और अर्जुन का संवाद बना करके गीता को लिखा था, और उसका मूल उद्देश्य था कि वर्ण व्यवस्था की पुनर्स्थापना करना और नए नए तर्क देकर के ये बताना कि किसी भी कंडीशन में व्यक्ति को अपने जाति कर्मों को नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक। और अर्जुन जो था वो अपने जाति कर्मों को छोड़ने की कोशिश कर रहा था। उसको यह लगा कि भाई ये जो मतलब इसकी वजह से ये युद्ध होगा तो इसमें औरतें मतलब पुरुष लोग ज्यादा मर जाएंगे, स्त्रियां मतलब ज्यादा हो रहेगी, तो वर्ण संकर औलादें पैदा होगी। तो पूरा मामला वो वर्ण संकरता को रोकने का है। हाँ। चलिए आप पूछ सकते हैं आगे। हाँ, तो हल्का परिचय। हाँ, मैं बस यही समझना चाह रहा था कि जैसे जाति का ये कहा जाता है कि इसमें कहीं जाति का जिक्र ही नहीं है पूरी गीता में। लोग ऐसा कहते हैं कि जाति का कहीं जिक्र नहीं है, तो आप हमारे दर्शकों को ये बता पाएंगे कि किस तरीके से जाति का जिक्र इसमें मिलता है, लेकिन वो उन शब्दों में नहीं है जिन शब्दों में आमतौर पर जो बाकी के जो धर्मशास्त्र हैं, कथित धर्मशास्त्र हैं, उनके अंदर मिलता है। इसके कुछ उदाहरण आप दे पाएंगे? नहीं, गीता में अगर आप गीता को, जैसे मैंने बहुत सारे रिसर्च करे हैं, पर मैं आपको इधर से पीडीएफ पे बता नहीं पाऊंगा। अगर आप खोल सके गीता तो मैं आपको बता दूं। हाँ, अगर आप गीता खोल सके वहां से तो मैं आपको बता दूं कि गीता में जाति शब्द भी आया है, वर्ण शब्द भी आया है और वर्ण संकरता शब्द भी आया है। तो गीता का प्रथम अध्याय अगर आप निकालें तो उसका 40वां श्लोक से निकाल लीजिए आप। गीता का प्रथम अध्याय का 40वां श्लोक। प्रथम अध्याय का 40वां श्लोक। ठीक। वहां से अगर चालू करते तो अर्जुन की मुख्य चिंता है। वास्तव में ये अर्जुन की चिंता नहीं है, ये उस वर्णवादी पंडित पुजारी और धर्म के ठेकेदार की चिंता है, जो बुद्ध और उनके आंदोलन की वजह से जो वर्णवाद, जातिवाद के जो एक तरह का जो इस देश के लिए एक मानवता को कंकित करने वाली जो विचारधारा है, जिसने पूरे इंसान को, विशेषकर जो हमारे ब्राह्मणवादी लोग हैं, उनको तोड़ करके रख दिया, एक जाति दूसरी जाति से नफरत करने लगी। तो उसको पुनर्स्थापना करने के लिए अर्जुन के मुंह से ये चीजें उठाई गई कि वर्ण संकरता से क्या क्या नुकसान होता है। हाँ। तो गीता के अध्याय का 40वां श्लोक अगर देखते हैं, कुल क्षये प्रणश्यन्ति कुल धर्मा सनातना धर्मे नष्टे कुलम कृताश्नम धर्मो अभिभवत्युत। कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाता है, और धर्म के नाश हो जाने पर संपूर्ण कुल में पाप भी बहुत फैल जाता है। गीता ये कहती है कि कुल के नाश से, यानी कुल का नाश क्यों होता है? कुल का नाश इसलिए होता है कि वर्ण संकरता फैलती है। अब आगे देखो, आगे लिखा है, अधर्माभिभावात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रिया स्त्रीषु दुष्टासु वासरणे जायते वर्ण संकरा। ये गीता के पहले अध्याय का 41वां श्लोक है। हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां अत्यंत दूषित हो जाती है, और हे वासरणे, स्त्रियों के दूषित हो जाने से वर्ण संकरण उत्पन्न होता है। अब आप युद्ध के मैदान में बैठे हैं, आपकी चिंता वर्ण संकरता है, आपकी चिंता कुल धर्म है। अब आगे देखिए, आगे लिखा है, शंकरो नरकायेव कुलज्ञानाम कुलश्च पतन्ति पितरो हयेषाम लुप्तपिंडोदक क्रिया। वर्ण संकरण कुल घातियों को और कुल को नरक में ले जाने के लिए होता है। लुप्त हुई पिंड और जल की क्रिया वाले, अर्थात श्राद्ध और तर्पण से वंचित इनके पितर लोग भी अधोगति को प्राप्त होते हैं। अर्जुन के माध्यम से ये कहा जा रहा है कि जो वर्ण संकरण औलाद होगी, वो अगर पितर का श्राद्ध करेंगे, तर्पण करेंगे, तो वो लगेगा नहीं उनको, और वो अधर में लटके रहेंगे। आगे देखिए, जो लोग बोलते हैं गीता में जाति शब्द नहीं है, तो ये 43वां श्लोक है, इसमें जाति शब्द है। पहले अध्याय का 40 नंबर श्लोक जी, पहले श्लोक का 43 नंबर श्लोक है ना? हाँ, 43 नंबर। हाँ। इसमें जाति शब्द भी आया है। ठीक। दोषैरैतेहा कुलग्नानां वर्णशंकरकारकेहा उत्साद्यांते जाति धर्मः कुल धर्माश्च शाश्वतः। इन वर्ण संकरण कारक दोषों से कुल घातियों के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते।
स्पष्ट है कि जाति धर्म की वकालत वो कर रहे हैं। इस गीता का पहले अध्याय का 43वां श्लोक ये कहता है कि इन वर्ण संकरण कारकों के दोषों से कुल घातियों के सनातन कुल धर्म। अच्छा देखिए, सनातन का मतलब होता है पहले भी था, अब भी है और आगे भी रहेगा, यानी सनातन को नष्ट नहीं किया जा सकता। तो यहाँ कंट्राडिक्शन है ना भाई, आप एक तरफ तो कह रहे कि हमारा सनातन धर्म है और सनातन धर्म वर्ण संकरण लोग नष्ट कर देते, तो फिर वो सनातन कहाँ रहा? सनातन का मतलब होता है पहले भी था, अब भी है और आगे भी रहेगा। वो इटर्नल है, उसको कोई भी दुनिया की कोई भी ताकत खत्म नहीं कर सकती। आप यही श्लोक में कह रहे हैं कि इन वर्ण संकरण कारक दोषों से कुल घातियों के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते। अरे जब जाति धर्म और कुल धर्म सनातन है तो वो नष्ट कैसे हो जाते? ये वाकई में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है कि जो धर्म सनातन है और आपने खुद ही उसको चिल्ला चिल्ला के पूरी दुनिया में बता रहे हो, और आप ही के जो सबसे प्रमुख, मैंने तो ये भी सुना है कि आजकल मोदी जी भी लोगों को गिफ्ट में ये दे रहे हैं गीता, तो उसी में ये चीज लिखी है कि आपका जो भी दूसरी जाति में जब विवाह होते हैं तो उससे आपका जाति धर्म नष्ट हो जाता है। इसका जी ये सारे जो श्लोक हैं मैं दर्शकों के लिए यहाँ पे स्क्रीन पर लगा भी दूंगा, तो आप लोग आराम से पढ़ लीजिएगा पॉज करके, कि ऐसा तो नहीं है कि महाराज जी कुछ गलत बता रहे हैं, मैं किसी गलत चीज का समर्थन कर रहा हूं। तो आप लोग आराम से देख लीजिएगा, और रेफरेंस है आप लोगों के पास अगर किताबें हैं तो आप लोगों को किताबें लेकर भी बैठिए, गीता लेकर बैठिए और चेक करते जाइए तुरंत की तुरंत। जी तो गीता के मैंने जो सुनाए अभी, गीता के प्रथम अध्याय के 40वें श्लोक से तो 43वें श्लोक को स्पष्टीकरण दिया। अब देखिए शुरुआत देखिए, अभी जो गीता का मूल उद्देश्य समझ में आएगा कि अर्जुन की मुख्य चिंता जाति धर्म नष्ट होना, कुल धर्म नष्ट होना, वर्ण संकरता फैलना, ये है। यानी गीता इन्हीं प्रश्नों के आसपास पूरी घूमती है, और इसी गीता के 18वें अध्याय का 40वां 42वां श्लोक फिर निकालें तो वहां भी वर्ण व्यवस्था की वकालत की जा रही है। यानी शुरुआत में भी वर्ण व्यवस्था की चिंता है और लास्ट में भी वर्ण व्यवस्था की चिंता है। ठीक, 18वें अध्याय का कौन सा श्लोक? 18वें अध्याय का 42वां श्लोक अगर निकालते हैं अपन तो वहां से लेके 48वां श्लोक तक यही काम किया गया है। वर्ण व्यवस्था की पुनर्स्थापना के लिए ही वो सारा काम करते हैं। आप उदाहरण के तौर पर कुछ श्लोक एक दो पढ़ के बता सकते हैं? हाँ, मैं पढ़ के सुनाता हूँ। देखिए क्या है कि 41वां श्लोक से मैं पढ़ता हूँ। ब्राह्मण च त्रिविशाम शूद्राणाम च परंत कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवैर गुणैः। हे परंत ब्राह्मण, क्षत्रिय और वेश्यों के तथा शूद्रों के कर्म स्वभाव से उत्पन्न गुणों द्वारा विभक्त किए गए हैं। यानी स्वभाव का मतलब होता है नेचर। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र होते हैं, ये पिछले जन्मों के कर्मों और गुण कर्म स्वभाव के हिसाब से वर्तमान में इनका जन्म हुआ है। गुण का मतलब होता है 3 गुण हमारे यहाँ पे। एक गुण है सत्व गुण, एक है रजोगुण, एक है तमोगुण। जो शूद्र होता है वो तमोगुणी होता है, जो क्षत्रिय होता है वो रजोगुणी होता है, और जो मतलब ब्राह्मण होता है वो होता है सत्वगुणी होता है। अब यहाँ पे ब्राह्मण की क्वालिटी बताई गई है। शमोदमस्तपो तपः शौचम शांतिर्रार्जवमेव च ज्ञानम विज्ञानम आस्तिकम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। अंतःकरण का निग्रह करना, इंद्रियों का दमन करना, धर्म पालन के लिए कष्ट सहना, बाहर भीतर की शुद्धि रखना, दूसरों के अपराध को क्षमा करना, मन इंद्रिय और शरीर को सरल रखना, वेद शास्त्र, ईश्वर और परलोक में श्रद्धा रखना, वेद शास्त्रों का अध्यापन कराना और परमात्मा के तत्व का अनुभव करना, ये सब के सभी ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म है। ठीक, अब आप बताइए कि ब्राह्मण का ये स्वाभाविक कर्म है, तो मुझे बताइए कि क्या सभी ब्राह्मण इंद्रियों का दमन करते हैं? क्या सभी ब्राह्मण बाहर भीतर से शुद्ध होते हैं? और ये देखिए इसमें कंट्राडिक्शन है। मनुस्मृति कहती है कि ब्राह्मण के 6 काम है, वेद को पढ़ना पढ़ाना, यज्ञ का करना कराना, दान का लेना और देना। यहाँ पर जो गीता है वो केवल वेद को पढ़ने पढ़ाने को कहती है, बाकी तो आस्था की चीजें हैं या शुद्धि की चीजें। आगे वो क्षत्रिय के बारे में कहती है कि शौर्यम तेजो धृति रदाक्षम युद्धे च पलायनम दानमेश्वर स्वभावश्च शास्त्रम कर्म स्वभावजम। सूरवीरता, तेज, धैर्य, चतुरता और युद्ध से ना भागना या युद्ध में ना भागना, ये 42वां श्लोक है। 43वां श्लोक है। दान देना और स्वामी भाव, ये सब के सब क्षत्रियों के स्वाभाविक कर्म है। ये बात भी गलत है
क्योंकि अगर क्षत्रिय युद्ध से नहीं भागता तो फिर अर्जुन भागने की कोशिश क्यों कर रहा। और जब भगवान कृष्ण पर जरासंध ने आक्रमण किया था तो उनको मथुरा छोड़ करके द्वारिका भागना पड़ा था, तो उनका एक नाम पड़ गया रणछोड़ दास जी महाराज। आज भी भगवान कृष्ण का एक नाम है रणछोड़ दास जी महाराज, यानी जिन्होंने युद्ध के मैदान से भाग गए। आप यहाँ पर कह रहे हैं कि क्षत्रियों का स्वभाव है युद्ध से ना भागना, अरे स्वयं ही तो भाग गए थे। भाई जो गीता का उपदेश देने वाले हैं वो स्वयं ही रणछोड़ दास महाराज कहलाते। और यहाँ पे लिख रहे हैं क्षत्रियों का स्वभाव है युद्ध से ना भागना, अरे आप खुद ही तो भाग गए थे। ये तो बताइए। नहीं, ये यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसको राजनीति के साथ भी जोड़ना चाहूंगा। तो इन लोगों की तो आइडियोलॉजी है ना, ये छोड़ के भाग जाना और फिर उसको बोलना कि अरे ये तो पॉलिटिक्स है। आप देखिए वीर सावरकर स्वघोषित जो वीर हैं, उन्होंने माफी मांग ली तो उनको बोला नहीं वो तो पॉलिटिक्स है, छोड़कर भागना या माफी मांगना इनके लिए तो सारी चीजें दिखाई देती हैं साफ। उसको अपन वर्तमान राजनीतिक संदर्भों में ना देखें। अपन धर्म शास्त्र की चर्चा कर रहे हैं तो उसी पे रहें, क्योंकि ये फिर अपने को पॉलिटिक्स में नहीं आना है। देखिए, कृषि गोरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम परिचर्यात्मकम कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम। खेती, गोपालन और क्रय विक्रय के रूप का सत्य व्यवहार, ये वेश्यों के स्वाभाविक कर्म है। जबकि अगर वेश्य के स्वाभाविक कर्म हो तो आज बनियों ने खेती करना भी छोड़ दिया है और गोपालन भी छोड़ दिया है। अगर उनका स्वाभाविक कर्म होता तो वो हमेशा करते। आज कौन सा बनिया है जो गोपालन कर रहा है, कौन सा बनिया है जो खेती कर रहा है। और शूद्र का स्वाभाविक कर्म है सेवा करना। आज तो कई शूद्र है जो डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, मजिस्ट्रेट, प्रोफेसर बने हैं, अधिकारी बने हैं, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री बने हैं, राज्यपाल बने, वो कौन से सेवा कर रहे हैं। भाई कोई भी काम होता है वो स्वाभाविक नहीं होता है, जाति। अच्छा, गीता क्या कहती है, पिछले जन्मों के कर्मों की वजह से आपका वर्तमान जन्म है। और इसमें ये कहा गया कि अपनी अपनी जाति के काम करोगे ना आप तो आपको सिद्धि मिलेगी। क्या लिखा है, स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः शम सिद्धिं लभते नरः स्वकर्मनिरतः सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु। अपने अपने स्वाभाविक कर्मों में तत्परता से लगा हुआ मनुष्य भगवत प्राप्ति रूप परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। अपने स्वाभाविक कर्म में लगा हुआ मनुष्य जिस प्रकार से कर्म करके परम सिद्धि को प्राप्त होता है, उस विधि को सुन। तो ये कहते हैं कि आप स्वाभाविक कर्म के द्वारा परमात्मा को, परम सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। ये कौन सा श्लोक बताया? जो भाई ये है 45वां श्लोक। ठीक। हाँ। और अच्छा, एक बड़ा खतरनाक श्लोक है ये जो कश्मीर समस्या जो है, कश्मीर समस्या है, ये गीता के 47वें 48वें श्लोक की वजह से हुई है। पहले अध्याय के 18वें अध्याय के 47वां श्लोक और 48वें श्लोक की वजह से कश्मीर समस्या पैदा हुई थी। ठीक, आप उसको पढ़ के बताना चाहें तो बता सकते हैं सर। हाँ, मैं बता भी दूंगा। और उसका थोड़ा संदर्भ प्रसंग देखिए। क्या होता है कि एक बार क्या था कि जब हिंदुओं का राज्य था, यानी ब्राह्मणवादियों का राज था कश्मीर में, सहदेव नाम का कोई राजा था या कोई भी XYZ रहा होगा। तो उस समय क्या था कि एक ये खून आया था, मतलब कोई मध्य एशिया से खून था, वो उसका कैबिनेट मंत्री बन गया था। तो उसने कहा कि पंडित जी, आपकी गीता, वेद, पुराण, उपनिषद में पढ़ता हूँ, सुनता हूँ, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मुझे आप हिंदू धर्मी या ब्राह्मण धर्मी बना लीजिए। तो पंडित जी ने ये श्लोक सुनाया, श्रेयान शूद्रोमो विगुणः परधर्मा सुनश्चितात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नानपौति क्लिप्सम्। अच्छी प्रकार आचरण में किए हुए दूसरे के धर्म से भी गुण रहित भी अपना धर्म श्रेष्ठ है, क्योंकि स्वभाव से नियत किए हुए स्वधर्म रूप कर्म को करता हुआ मनुष्य पाप को प्राप्त नहीं होता है। उनका कहना था कि अच्छी प्रकार आचरण में किए हुए दूसरे के धर्म, दूसरे के गुण रहित भी अपना धर्म श्रेष्ठ है, यानी दूसरे का धर्म बहुत अच्छा है, दूसरे के काम आप कर सकते हो, दूसरे के जाति धर्म संप्रदाय को आप अपना सकते हो, लेकिन आपको अपना गुण रहित धर्म भी नहीं छोड़ना है। तो उस हुण ने क्या कहा कि भाई ठीक है, अगर आप मुझे धर्म का पालन अपने धर्म में नहीं लेते हैं तो सुबह मेरे महल के सामने जो भी मुझे मिलेगा उसी का धर्म मैं अपना लूंगा। ये बात मुसलमानों को पता चली तो एक मुसलमान फकीर उसके महल के सामने खड़ा हो गया। उनने सुबह से उठा, उनने कहा बाबा आप मुझे इस्लाम में शामिल करेंगे? उनने कहा कि अल्लाह के दरवाजे, इस्लाम के दरवाजे सारी दुनिया के लिए खुले हुए हैं।
उस व्यक्ति को मुसलमान बना लिया गया और उसने जो सहदेव राजा था फिर उसको मार दिया, उसकी पत्नी को अपनी पत्नी बना लिया। और जिन ब्राह्मणों ने उनको हिंदू बनाने से या ब्राह्मणवादी बनाने से इनकार किया था, उनको बोरे में भर भर के श्रीनगर में जो झील है, डल झील, उसमें डाला गया। और आज भी उस स्थान को जहां पे डाला गया था भट्ट मजार कहा जाता, यानी भट्ट ब्राह्मणों को वहां पर डुबाया गया था उस अपराध की वजह से। अगर गीता का यह श्लोक नहीं होता तो ये कश्मीर समस्या नहीं होती। अगला श्लोक भी बड़ा खतरनाक है। सहजम कर्म कौन्ते सदोषमपि न तजे सर्वारंभा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृता। अर्जुन के माध्यम से पूरे हिंदू समाज को समझाया जा रहा है, अतएव हे कुंती पुत्र, दोषयुक्त होने पर भी सहज कर्म को नहीं त्यागना चाहिए, क्योंकि धुएं से अग्नि की भांति सभी कर्म किसी न किसी दोष से युक्त होते हैं। कहने का भाव है कि जो जिस जाति में, जिस वर्ग संप्रदाय में पैदा हुआ है, उसको उसी जाति धर्म संप्रदाय में रहना है, चाहे वो गुण रहित हो, चाहे उससे मान सम्मान मिले या ना मिले, पैसा मिले ना मिले, इज्जत मिले ना मिले, जे को काम जे के साजे और करे तो डींगाबाज। अच्छा, ठीक है। इसमें आप मुझे ये बता सकते हैं कि नैतिकता कैसे हम सीख सकते हैं? पूरे गीता जो धर्म ग्रंथ है, या जिसको कुछ भी आप कह दीजिए, लेकिन उसे बहुत ही प्रमुखता से बताया जाता है कि बड़ा ही नैतिक ग्रंथ है और इससे हमें नैतिकता के गुण सीखने को मिलते हैं। यहाँ तक कि महाराष्ट्र में, या ये कहें कि आरएसएस के जितने भी स्कूल हैं, वहां पर गीता को प्रमुखता से पढ़ाया जाता है। क्योंकि मैं एक स्कूल में पढ़ा हूँ बचपन में, वहां पर गीता को बचपन से ही पढ़ाना स्टार्ट कर दिया जाता है। कहा जाता है कि नैतिकता सीखेंगे, मोरालिटी इससे हम सीख सकते हैं। नहीं, देखिए वो तो क्या है कि संगठन चाहे कोई भी हो, सभी धार्मिक लोग जो अपने अपने धर्म के ग्रंथों का प्रचार करते हैं, जैसे वही कुरान वाले कुरान का प्रचार करते हैं, बाइबल वाले बाइबल का प्रचार करते हैं, है ना, बौद्ध जैन अपने धर्म ग्रंथों का प्रचार करते हैं। तो ऐसे ही जो ब्राह्मणवादी होती है वो गीता, वेद, पुराण, उपनिषदों का प्रचार करते, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन क्या है कि गीता हमें कौन सी नैतिकता सिखाती है? तो सबसे बड़ी बात है कि गीता हमें वर्ण व्यवस्था का उपदेश देती है। वो कहती है कि जो जिस जाति धर्म संप्रदाय में पैदा हुआ है, उसे अपनी जाति बाउंड्री जो है, उस बाउंड्री को नहीं त्यागना है। जिस प्रकार अर्जुन को लगा था कि भाई मुझे अपने जाति धर्मों को छोड़ करके, अपने कर्म को छोड़ करके सन्यासी हो जाना चाहिए, कहाँ मार काट के चक्कर में पड़े, कहाँ अपने परिवार वालों को मारे, कहाँ अपने रिश्तेदारों को मारे। तो गीता के माध्यम से ये उपदेश दिया गया कि किसी भी हालत में आपको चाहे अपने दोस्तों को काटना पड़े, अपने रिश्तेदारों को काटना पड़े, अपने मित्रों को काटना पड़े, पर आपको अपने जाति कर्म नहीं छोड़ना है। और गीता में एक बड़ी नैतिकता की बड़ी प्यारी बात आई है। गीता का जो दूसरा अध्याय है वो कहता है कि आत्मा को तो काटा नहीं जा सकता ना। आत्मा को ना तो पानी गीला कर सकता, ना हवा सुखा सकती है, ना उसे काटा जा सकता, ना छेदा जा सकता है, ना कुछ भी नहीं किया जा सकता। जब आत्मा को कुछ किया ही नहीं जा सकता तो फिर सारी दुनिया को काट दो तो कोई पाप थोड़ी लगेगा। भाई अगर आत्मा को काटा नहीं जा सकता, आत्मा को छेदा नहीं जा सकता, तो फिर तो सारा झगड़ा ही खत्म हो जाता ना। इसीलिए तो अर्जुन से ये कहा गया कि भाई जिन लोगों को तू मारना चाहता, तू डर रहा है इनको मारने से, खून खराबे से डर रहा है, अरे ये तो पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं, तू तो निमित्त मात्र होकर के मार दे सबको। तो गीता ये कहती है कि अगर आत्मा अमर है तो किसी को भी मारने काटने से कोई हानि नहीं है। इंसान को किसी का भी कत्ल वो कर सकता है। तो क्या मतलब इससे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि गीता न सिर्फ एक तरफ हमें वर्ण की जो अव्यवस्था है, जाति की जो अव्यवस्था है, उसका पालन करने के लिए कह रही है, बल्कि वो ये कह रही है अगर आप हिंसक होकर किसी को मार भी दो तो कोई पाप नहीं लगेगा आपको, आप मार सकते हो जिसको चाहो। हाँ, क्षत्रिय का काम है मारना, काटना, कूटना, पीटना, और उसको कोई पाप नहीं लगेगा क्योंकि वो उसका धर्म ही है वो। और आत्मा अमर होती है तो आत्मा को तो काटा नहीं जा सकता, शरीर को काटना, काटते रहो। ये देखिए गीता का दूसरे अध्याय का 19वां श्लोक है, ना या एनम वेत्ति हंतारम यश्चैनम मन्यते हतम उभौ ना विजानीतो नायम हन्ति न हन्यते। जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है और जो इसको मरा मानता है, वे दोनों नहीं जानते, क्योंकि यह आत्मा वास्तव में ना तो किसी को मारता है ना किसी के द्वारा मारा जाता है। आत्मा को तो मारा ही नहीं जा सकता ना जायते मर्यते वा कदाचिन नायम भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतो वयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीर। यह आत्मा किसी भी काल में ना तो जन्मता है ना मरता है, ना यह उत्पन्न होकर फिर होने वाला है,
क्योंकि यह अजन्मा, नित्य, सनातन और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी नहीं मारा जाता। इसलिए तू अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, मित्रों को काट दे, पूरी दुनिया को काट दे, तो भी तुझे पाप नहीं लगेगा। यानी कोई आदमी एक मुर्गा खा रहा है, तो मुर्गे को काट दोगे आप तो उसकी आत्मा थोड़ी कटेगी, शरीर कटेगा। मछली को काट दोगे, बकरे को काट दोगे, तो उसको जो खाने वाला आदमी पापी कैसे होगा? एकदम सही। क्या यही इन्हीं सारी चीजों का रिफ्लेक्शन हम देखते हैं कि ब्राह्मण धर्म के अंदर काफी ज्यादा उग्रता हमें देखने को मिलती है। उनके कोई भी आप देवी देवताओं को देख लीजिए तो बिना अस्त्र शस्त्र के वो नहीं रहते। क्या यही एक जो फिलॉसफी है पीछे काम करती है? जो हाँ, देखिए क्या होता है कि जब हमारे यहाँ पे आर्य लोग आए थे और भारत के जो मूल निवासियों से राजपाट छीना और ये सारा जो ब्राह्मण धर्म दर्शन का विकास हुआ, तो जब हम ऋग्वेद को पढ़ेंगे तो ऋग्वेद में सबसे पहले हमारे देश पर जो आक्रमण हुआ था, इंद्र का आक्रमण हुआ था। तो ऋग्वेद में ऐसी बहुत सारी ऋचाएं, किसी दिन हम स्ट्रीम भी कर सकते हैं, ऋग्वेद में ऐसी बहुत सारी ऋचाएं जो इंद्र ने 99 नगरों को नष्ट किया था, काले लोगों को नष्ट किया था। और मतलब ये कृष्ण भगवान जिनको अपन आजकल कहते हैं पौराणिक जो है, वैदिक युग में वो क्या 10,000 सेना लेकर के इंद्र का मुकाबला किया था और उनकी हत्या कर दी गई थी यमुना जी के किनारे, ऐसा ऋग्वेद में लिखा है। अच्छा। तो क्या है कि बिना हथियारों के कोई भी साम्राज्य स्थापित नहीं होता है। बिना हथियारों के कोई भी साम्राज्य स्थापित नहीं होता है। और फिर क्या है कि युद्ध को जस्टिफाई करने के लिए, अपने जो अत्याचार, अन्याय, शोषण होता है उसको जस्टिफाई करने के लिए आदमी फिर शास्त्रों सिद्धांत बनाता है। ठीक। मैं ये सभी जगह हुआ है। ठीक। महाराज जी, मैं आपसे एक अगला प्रश्न पूछना चाहूंगा कि हम देखते हैं कि गीता के अंदर जो पूरा महाभारत जो पूरा चल रहा है ना, उसके अंदर एक तो कृष्ण है और एक शकुनी है। एक तरफ कृष्ण है, वो भी अपनी तरफ से अपनी कुटिल मानसिकता का इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना, पांडवों को जिताने के लिए। और एक तरफ है शकुनी, जो वो भी अपने भांजे को, है ना, कौरवों को जिताने के लिए कुछ भी कर रहा है, चालबाजी। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि जो शकुनी है उसको तो खराब कह दिया जाता है, वो भी कुटिलता ही कर रहा है, वो भी चालबाजी कर रहा है। यहाँ पे कृष्ण भी चालबाजी कर रहे हैं, लेकिन इसको कहा जाता है कि अरे ये तो बड़ा संत इंसान है, इसका काम जो किया जा रहा है इसके द्वारा वो सारी चीजें सही है। तो इसका क्या कारण है इसका? तो क्या होता है कि हर समाज में कुछ नायक होते हैं, कुछ खलनायक होते हैं। हाँ। और साहित्य हमेशा विजेताओं का लिखा जाता है। जो विजेता होते हैं, देखिए थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं अपन कि अगर ये युद्ध पांडव ना जीत करके और दुर्योधन जीत जाता, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए, तो फिर जब महाभारत लिखी जाती और गीता लिखी जाती या और कुछ साहित्य लिखा जाता, तो लोग ये लिखते, ये 5 पांडव थे ना, बहुत खराब लोग थे। ये इतने खराब लोग थे कि इन्होंने अपनी औरत को जुए पे दांव पे लगा दिया, इतने बदभ्रष्ट थे। और 5 भाई मिलकर के एक औरत का इस्तेमाल करते थे। अरे भाई, राज तुम्हारा अपने शरीर पर अधिकार है, लेकिन औरत को जुए पे लगाने की क्या जरूरत थी? और जब मुझे बताइए कि जब आप जुए में जब राजपाट हार गए, तो फिर आपको युद्ध लड़के जबरदस्ती दुर्योधन से या 100 भाइयों से राजपाट छीनने की जरूरत क्या थी? इस तरह का साहित्य लिखा जाता। वास्तव में जो भी साहित्य लिखा गया वो विजेताओं का साहित्य। इसलिए आपने देखा होगा कि दुर्योधन, दुशासन, ये नाम ही गलत है। कोई भी राजा अपने बेटे का नाम दुर्योधन रखेगा क्या? दुशासन रखेगा क्या? अरे वो दुशासन नहीं था, वो दुर्योधन नहीं था, वो था सूर्योधन। वो दुशासन नहीं था, वो सुशासन था। बाद में जो शासक वर्ग रहा, जो विजेता हुआ, उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी को खलनायक माना। जैसे एक उदाहरण देता हूं मैं आपको। अभी अपन यूट्यूब पर, फेसबुक, व्हाट्सएप पर जाओगे तो जो डॉक्टर अंबेडकर के विरोधी है वो क्या लिखते हैं? डॉक्टर अंबेडकर भीमासुर था, डॉक्टर अंबेडकर अंग्रेजों का दलाल था, डॉक्टर अंबेडकर हिंदू विरोधी था, राष्ट्र विरोधी था। और कम्युनिस्ट लोग भी ये लिखेंगे, दक्षिणपंथी लोग भी ये लिखेंगे। अब अंबेडकरवादियों को देखेंगे कि डॉक्टर अंबेडकर हमारे मानवता के मसीहा थे, दलितों के मसीहा थे, हमारे भगवान है, भगवान से भी बड़े हैं। तो देखिए नजरिया होता है, एक शासक वर्ग का नजरिया है, एक शोषक वर्ग का नजरिया है। डॉक्टर अंबेडकर को जीते जी भस्मासुर कहा गया था। जो गांधी जी के चेले थे, उनके जो अखबार
छपते थे, उन अखबारों में डॉक्टर अम्बेडकर को भस्मासुर, भीमासुर कहा गया था। और आज भी उनकी मूर्तियां तोड़ी जाती है और उनके चरित्र चित्रण को अपमानित किया जाता है। तो जो शासक वर्ग हमेशा शासित वर्ग के हीरो को कलंकित करके पेश करता है। तो आज जिनको हम राक्षस, दैत्य, दानव, निशाचर कहते हैं, वास्तव में वो मूल निवासी समाज के हीरो रहे होंगे कभी, अगर वो रहे होंगे तो। हाँ, जो भी रहा होगा, कुछ तो रहा होगा। तो वो मतलब क्या है कि वो वास्तव में हीरो थे, लेकिन उनको जीरो की तरह पेश किया गया। तो इसी प्रकार महाभारत रामायण को आप समझ लीजिए। इसलिए देखिए, एक उदाहरण मैं दे देता हूं। रामायण में एक जगह आता है, यो रक्षति राक्षसा, जो रक्षा करता है वो राक्षस, और जो सुरा नहीं पीता है वो असुर है, जो दारू नहीं पीता है वो असुर है, जो दारू पीता है वो सुर है ना? ये तो आपने पढ़ा होगा। हाँ, बिल्कुल। ये बाबा साहब ने भी एक जगह रेफरेंस दिया उनकी किताब में, रिडल्स इन हिंदुइज्म में। तो ये सारी बहुत सारी चीजें हैं जिसके ऊपर तो अगर हम लोग लगातार 1 महीने भी अगर डिस्कस करें तब भी ये सारी चीजें खत्म नहीं होने वाली हैं। आपका अध्ययन भी खुद का इतना सारा है जिसपे कि आप कई सारी चीजों पर हमारे सामने चीजें रख सकते हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि आप लंबे समय तक हमारे साथ जुड़ के काम करें और अपने जो भी आपकी स्टडीज हैं, जो भी आपकी फाइंडिंग्स है, रिसर्च है, वो हमारे पूरे दर्शकों के सामने रखें। आज का तो हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। बहुत बहुत अच्छा लगा मुझे कि इतने डिटेल में आपने स्टडी की है और एक नया डिस्कोर्स आपने पैदा करने की, लोगों के सामने रखने की कोशिश की है धर्मशास्त्रों को लेकर। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि धर्मशास्त्रों को हम धार्मिक चश्मा उतार करके और उनको मनोवैज्ञानिक और हिस्टोरिकल तरीके से पढ़े, उनको युगीन परिप्रेक्ष्य में पढ़ने की कोशिश करें, तब हमें यथार्थ का ज्ञान का प्राप्त होगा। अगर हम उससे धार्मिक हिंदू, मुसलमान, जैन, बौद्ध, दक्षिण पंथ, इन पंथों के नजरिए से पढ़ेंगे तो कभी भी हम उसके वास्तविक रहस्य से अवगत नहीं हो सकते। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सर। मेरा किसी की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है, गीता को यथार्थ रूप से समझना हम सबका कर्तव्य है, क्योंकि वो हमारे ब्राह्मण धर्म का एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, धन्यवाद। जय भीम।